हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा ये लेक्चर नंबर 4 है और सही जवाब आकाश ने दिया है। वेरी गुड अभ्या, वेरी गुड। तो इन बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये आज 4th लेक्चर है। सारे बच्चे यहां पे लिख लो, सारे बच्चे यहां पे लिख लो कि भैया ये लेक्चर नंबर 4 है। चौथा लेक्चर है आज। बात समझ में आ रही है? जिस बच्चे को नहीं पता, ये चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। और वंस अगेन दोबारा से हम्बल रिक्वेस्ट कि भैया थर्ड लेक्चर नहीं देखा तो फोर्थ लेक्चर देखना भी मत, क्योंकि फोर्थ लेक्चर तभी समझ में आएगा जब थर्ड लेक्चर आपने देखा होगा। तो हम फोर्थ लेक्चर के अंदर कौन से केसेस आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं? डिसऑनर ऑफ विल। ठीक है, चलो। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो होल्डर है उसने अपने पास रिटेन करके रखा बिल, और उसका बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। भैया पैसा नहीं मिला, ड्रॉर को पैसा नहीं मिला, मैच्योरिटी डेट को ड्रॉर को पैसा नहीं मिला। अब जब ड्रॉर को पैसा मिलता तो क्या एंट्री करते? अगर ड्रॉर को पैसा मिल जाता तो क्या एंट्री करते? जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे वो चैट बॉक्स में कमेंट करें। जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है भाई वो मनी मन बोले कि हम लोग क्या एंट्री करते अगर मैच्योरिटी डेट को जो ये बिल है ये डिसऑनर नहीं होता। अगर ये हॉनर हो जाता मतलब कि हमें हमारा पैसा मिल जाता, ड्रॉर को पेमेंट रिसीव्ड हो जाती, तो हम लोग क्या एंट्री करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों नहीं होगा यहाँ पे? क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला। तो बैंक की जगह किसका नाम आ जाएगा? ड्रॉई, क्योंकि आज भी वो हमारा क्या है? डेटर है। ठीक है, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। कैश में क्या आता है? चैट बॉक्स में बताओ, कैश में क्या आता है? नोटिंग चार्जेस। कैश में क्या आते हैं? नोटिंग चार्जेस। ड्रॉई अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? अगर मुझे बताओ ड्रॉई पेमेंट कर देता तो क्या एंट्री होती? बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब बीपी अकाउंट तो डेबिट होगा ही, पर बैंक नहीं आएगा। बैंक की जगह क्या आएगा? ड्रॉर, क्योंकि आज भी ड्रॉर क्या है? उसका क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्रेडिट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ड्रॉई को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े। किस चीज के पैसे पे करने पड़े? नोटिंग चार्जेस उसे पे करने पड़े। बाकी इंडोर्सी की बात करें, बैंक्स की बात करें, तो यहाँ पे वो केस एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉर है, ड्रॉर ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज अपने पास रिटेन करके रखा है। ड्रॉर ने क्या किया है? अपने पास रिटेन करके रखा है। ये आकाश क्या कह रहा है? सर आप इसका पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देना। ओके ओके आकाश, वेरी गुड। तो पूरा कंसंट्रेशन करो आकाश। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मजा आता है यार आपके साथ पढ़ने में। जब आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो ये वाला केस, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सारे बच्चों को क्लियर है? नेक्स्ट केस देखें हम लोग डिसऑनर का। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। हाँ जी, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। चलो आ जाओ, अगले केस में आ जाओ। और ये कई बार बच्चों का लेफ्ट हो जाता है ड्यू टू इंटरनेट इशू, तो कोई दूसरा बच्चा घबराए ना कि भाई इसका लेफ्ट हो गया, क्या हो गया। भाई इंटरनेट इशू आ जाता है, तुम्हारे साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है। ठीक है जी, अपना पढ़ने में कंसंट्रेशन करो, इसीलिए मैं आपको बैकअप लेक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूं। अगले केस में आ जाओ। अगला केस ऐसा करते हैं, डिस्काउंट वाला करते हैं कि ड्रॉई ने क्या किया? बैंक से जाके अपने बिल को डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे होल्डर ने 3 महीने का उधार दिया था। मैंने 3 महीने का उधार दिया था कि भैया 3 महीने बाद मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे जो होल्डर है, होल्डर ने कितने महीने का उधार दिया था? 3 महीने का। कि 3 महीने बाद डेटर क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा। अब हो सकता है कि होल्डर को अभी दिवाली है,
तो होल्डर को हो सकता है पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो, जो उसका पैसा आना था वो नहीं आया, तो हो सकता है कि डेटर जो मतलब होल्डर है वो कहां चला जाए, अपनी पेमेंट लेने के लिए बैंक के पास चला जाए और उस बिल को जाके क्या कर ले, डिस्काउंट करवा ले। तो डिस्काउंट कराने का मतलब, एक इमेजिन किया करो कि भैया होल्डर को पैसे की जरूरत पड़ गई, होल्डर बैंक के पास गया, बैंक से जाके बोला कि यार मुझे, मेरे पास ये बिल है, मुझे क्या कर दो, पैसे दे दो। बैंक क्या कहेगा कि भैया इसकी पेमेंट तो 2 महीने बाद आएगी हमारे पास, हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। यहाँ पे एंट्री मैंने जानबूझ के गलत लिखी है। गलत क्या है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे नोट्स के अंदर क्या गलत लिखा गया? हाँ जी, नोट्स के अंदर क्या गलत लिखा गया बताओ जरा मुझे। नोट्स के अंदर यहाँ पे क्या गलत लिखा गया है, मुझे कोई बच्चा बताएगा? ये डिस्काउंट कराने चला गया है, नोट्स के अंदर यहाँ पे क्या गलत लिखा है, आप बताओ। कहां गया, बोलो क्या गलत है यहाँ पे, जल्दी से मुझे बताओ। नोट्स में एंट्री में यहाँ पे क्या गलत है भाई, क्या एंट्री होनी चाहिए? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए। देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा बता पाता है। ये हो गया हमारा डिसऑनर, ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक के पास जाके हमने क्या करवा लिया, बिल डिस्काउंट करा लिया, और डिसऑनर हो गया था वो, ये तो डिसऑनर की एंट्री है। किसी बच्चे को नहीं पता लग रहा, देखो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो एंट्री है ये किस चीज की एंट्री है, ये डिसऑनर की एंट्री है। नालायकों, ये एंट्री तो सही है, पर मैं यहां क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जब होल्डर, होल्डर का मतलब कौन, ड्रॉअर, बैंक के पास जाएगा और बैंक से जाके उस बिल को क्या करा लेगा, डिस्काउंट करा लेगा, तो क्या एंट्री होगी? मैं आपसे ये एंट्री पूछ रहा हूं, तो क्या एंट्री होगी ये देखो ध्यान से। तो उस टाइम पे क्या एंट्री होती है, कहां गया, क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूं मैं आपको कि उस टाइम पे क्या एंट्री होती है। देखो उस टाइम पे ये एंट्री होती है, पहले यहां पे क्या किया, अमृत ने भानु को माल बेचा, ठीक है, ये मत बोलना सर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा, ठीक है, ये मत बोलना। आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, आर्यन बिल्कुल ध्यान से सुनो बेटा। पहले आपने क्या किया, माल बेचा, मुझे बताओ माल बेचा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो जिससे कि मुझे पता लग जाए आपको ये एंट्री समझ में आ रही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ आर्यन, इसने क्या किया होगा, जो अमृत है मतलब ड्रॉअर है, ड्रॉअर ने क्या किया होगा, बिल ड्रॉ किया होगा, बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ठीक है, ड्रॉई कौन है, भानु। उसके बाद यहाँ पे अमृत ने जाके वो बिल क्या करवा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया। क्या मुझे बताओ सारे बच्चे, ये 4 जनवरी को जो एंट्री कर रखी है ये सारे बच्चों को आती है या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ। हाँ जी, आती है। किसकी एंट्री है ये, डिस्काउंट कराने की एंट्री। किसकी एंट्री है, डिस्काउंट कराने की एंट्री है। एक ही बच्चे को आता है आर्यन को, बाकी सारे नालायक। हाँ भाई, बाकी बच्चों को नहीं आता भाई, एक ही बच्चे को आता है, बाकी बच्चों को नहीं आता है। दीपांशु को आता है, महक को आता है, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे जब मैं बैंक से जाके डिस्काउंट करवाऊंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल। उज्जवल को भी आता है। अब उज्जवल क्या हुआ भाई, 4 अप्रैल जो मैच्योरिटी डेट है, 4 अप्रैल जो मैच्योरिटी डेट है, उस दिन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ोगे तो ये बिल क्या हो गया, जो डिस्काउंट करवाया था डिसऑनर हो गया, लिखा है ना, बिल डिसऑनर हो गया। और बिल डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस कितने लग गए, 1000 रुपए के नोटिंग चार्जेस लग गए। तो भैया बिल कितने का था, 50,000 का, और 1000 रुपए किसके लग गए, नोटिंग चार्जेस के। तो टोटल कितना हो गया, 51,000। टोटल कितना हो गया, 51,000। समझ में आया?
और आज भी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, बैंक। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैंक। ड्रॉई कौन है, भानु। टू क्या आ जाएगा, बैंक। तो यहाँ पे देखो यही एंट्री मैंने लिखी हुई है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, जब हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं तो क्या एंट्री होगी। तो एक एंट्री वो पहले लिखनी है, फिर ये डिसऑनर की एंट्री लिखी है। यहाँ पे जो एंट्रियां लिखी हैं वो डिसऑनर की है। यहाँ पे वो एंट्री नहीं लिखी कि ड्रॉअर ने जाके बैंक से डिस्काउंट कराया। ड्रॉअर ने जाके बैंक से क्या कराया, डिस्काउंट कराया। इस एंट्री का मतलब पता है क्या है, कि ड्रॉई से 51,000 मिले और वो पैसा किसको पे कर दिया भाई, बैंक को पे कर दिया। वो पैसा किसको पे कर दिया गया, बैंक को पे कर दिया। देखो अगर मेरे को पैसा मिलता तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई लिखता। ये पैसा, क्योंकि मैंने, ये जो बिल है ये बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो मैंने ड्रॉई से पैसे लिए और किसको दे दिए, बैंक को जाके दे दिए। आ गई बात समझ में। और जो हमारा ड्रॉई है वो तो हमेशा भाई सेम एंट्री करेगा। ड्रॉई की बुक में देखो हर केस में सेम एंट्री होगी, उसके उसके केस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आया या नहीं। तो ये वाली जो इलिस्ट्रेशन है ना, ये बच्चे होमवर्क है, ये आप लोग खुद कर लोगे। इलिस्ट्रेशन 10, इलिस्ट्रेशन 10 आपकी होमवर्क है, खुद कर लोगे। अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, अभी आप लोग करके दिखाओगे या बाद में करोगे, बताओ। अभी करके दिखाओगे या बाद में करोगे, बताओ। जैसा आप बोलो मैं ऐसा कर देता हूं। वोटिंग करवा लेते हैं, कितने बच्चे हमारे साथ। अभ्या, आकाश, आर्यन, दीपांशु, महक, मुस्कान, ज्योति मेरे साथ है, उज्जवल है। तो जल्दी से मुझे बता दो, चैट बॉक्स में बता दो, अभी करके दिखाओगे या बाद में करोगे, क्लास खत्म होने के बाद करके भेजोगे। भाई चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। मुस्कान बेटा माइक ऑन करके बताओ, अभी करोगे, एक बार माइक ऑन कर लो। मुस्कान। हाँ सर। हाँ जी बताएं बेटा, अभी करोगे बाद में। बाद में। ठीक है, वेरी गुड। चलो आपकी बात मैंने मान ली, ये बाकी तो बता नहीं रहे, बाकी में से सारे ही बाद में ही कह रहे हैं। चलो थैंक यू। तो ये इलिस्ट्रेशन 10 हो गई थी होमवर्क। तो जो बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उन बच्चों को भी क्या करना है, हाँ जी, उन बच्चों को तो भाई वीडियो रोक लो और इसको सॉल्व करो। मैं बताऊं सबसे बेस्ट तरीका मेरे अकॉर्डिंग। अदरवाइज आपको भी अगर लग रहा है कि नहीं हम लोग पहले पूरा लेक्चर कंप्लीट कर ले, तो पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला केस आ गया कि भैया जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर ने क्या किया, ड्रॉअर ने अपने बैंक को बोल दिया, अपने बैंकर को बोल दिया, बैंकर सुन ले मेरी बात, मेरे हैं हजारों डेटर, मेरे तो बहुत सारे डेटर है, मैं बहुत सारे लोगों को उधार में माल बेचता हूं, तो मेरे बिल ना यार तू ही कलेक्ट कर लिया कर, मेरा जो बिल है वो तू ही कलेक्ट कर लिया कर। अब मुझे बताओ, जब यहां पे ड्रॉअर ने ऐसा बोल दिया है, ड्रॉअर ने किसको बोल दिया, बैंक को, ड्रॉअर ने किसको बोला है, बैंक को बोला है ऐसा, तो मुझे बताओ सबसे पहले तो माल बेचा गया होगा, क्या एंट्री हुई होगी जब माल बेचा गया होगा, यही एंट्री हुई होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद बिल ड्रॉ हुआ होगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। उसके बाद बैंक ने जाके वो बिल क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। बैंक ने जाके उस बिल को क्या कर लिया, जितने भी बिल ड्रॉ करेगा वो सारे बिल कौन जाके कलेक्ट करेगा, बताओ, बैंक जाके कलेक्ट करेगा। तो क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। टू क्या आएगा, बीआर। मैं आपको एंट्री दिखाता हूं, किसी क्वेश्चन की मैं एंट्री दिखाता हूं जहां पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये सबको पता लग गया ना, यही एंट्री होगी। होल्डर आ गया,
कौन से क्वेश्चन में है, उसके लिए क्वेश्चन चेक करने का पड़ेगा। एंडोर्सी का आ गया, ये रहा, ये देखो, पहले माल बेचा, उसके बाद बिल ड्रॉ किया, और यहाँ पे दो बिल है नालायकों, यहाँ पे कितने बिल हैं, दो बिल हैं। ये देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2। मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, पहली एंट्री माल बेचने की, दूसरी बिल ड्रॉ करने की, तीसरी आपने बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भैया हम जितने भी बिल ड्रॉ करेंगे, हमारे हजारों डेटर हैं, हमारे बिल आप ही कलेक्ट करके लाओ। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर, और उसके बाद यहां पे क्या हुआ, बीइंग अमाउंट ड्यूली कलेक्टेड बाय फर्स्ट बिल। अब फर्स्ट बिल में तो क्या हुआ, पैसा मिल गया भाई, पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और अगर पैसा नहीं मिला, ये देखो डिसऑनर की ये एंट्री होगी, देख रहे हो आप, अगर पैसा मिल जाए, अगर बैंकर को पैसा मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और अगर बैंकर को पैसा ना मिले तो भाई आज भी तो ड्रॉई है ना वो, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक अकाउंट। तो बिल कितने का था, 14,500 का, 500 रुपए चार्जेस लगे हैं, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस हैं, टोटल 15,000 का हो गया। मैंने देखो नोट्स में क्या एंट्री की है, मैंने किया है ड्रॉई अकाउंट डेबिट। क्या ड्रॉई का अकाउंट डेबिट होगा या नहीं होगा बताओ? आज भी हमारा वो ड्रॉई है, मतलब कि आज भी हमारा वो डेटर है, उसने हमारे पैसे देने, और ये पैसा कहां जाएगा, बैंक में, तो इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और 2 में क्या आ गया, बैंक। बैंक का मतलब क्या है यहाँ पे, नोटिंग चार्जेस। अब रियलिटी में आप देखोगे, जो ऊपर आपने रिटेन वाली एंट्री की थी टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, वही सेम एंट्री है यहाँ पे, अगर आप देखो, बस चेंजेस क्या आ गए, जहां पे बिल रिसीवेबल था वहां पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने बैंकर को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि भैया हमारे बिहाफ में तू जाके बिल क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना, इसलिए बिल रिसीवेबल की जगह बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ रहा है। बाकी ड्रॉई की बुक में सेम एंट्री होनी है। और यहाँ पे बैंक अपनी बुक में, ये देखो, इन द बुक्स ऑफ बैंक, बैंक अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट। कस्टमर कौन है उसके लिए, ड्रॉर, टू बिल रिसीवेबल टू कैश। ये देखो, बैंकर ने वही एंट्री की जो ड्रॉर करता था, बैंकर ने वही एंट्री की जो ड्रॉर करता था। क्यों, क्योंकि भैया बैंकर के पास क्या है, वो बिल है, और ड्रॉर ने क्या बोला हुआ है बैंकर को कि तू जाके वो बिल कलेक्ट कर लेना, इसलिए ड्रॉर क्या एंट्री कर रहा है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। समझ में आ गया, बिल रिसीवेबल की जगह बस बिल सेंड फॉर कलेक्शन आएगा, और जिसके पास ये बिल होगा वो यही सेम एंट्री करेगा। आपके एग्जाम में आता नहीं है बैंक, बैंक का बताओ, बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, आपके एग्जाम में आता नहीं है, पर यहां पे कर दिया। समझ में आया या नहीं, कोई डाउट है? नहीं। आगे चलो, 7वां आगे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, नहीं ये डिस्काउंट वाला तो हो गया, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये वाला क्वेश्चन भी मुझे बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 14, अभी करोगे या इसे भी बाद में करोगे? हाँ जी, या मैं करवा दूं आपको? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दो एक बार। चलो इससे पूछ लेते हैं, क्या नाम है, महक, महक, मुस्कान। मुस्कान बेटा एक बार आप माइक ऑन करके बताओ, ये इलिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर जीएसटी इन्वॉल्व है, इसके अंदर दो बिल हैं, मैं करवा दूं या आप लोग खुद करोगे? माइक ऑन करके मुझे, हाँ बोलो बोलो। सर ब्रीफ में थोड़ा सा बता दो, बस एक्सप्लेन कर दो, फिर हम बाकी वेरी वाला गुड, हम वेरी गुड, बस ये देखो बच्चे की स्टेटमेंट कितनी सही है। अगर ये अभी बोल देती ना तो मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता कि सर हम खुद कर लेंगे। एक बार बताओ नालायक को, तुमने अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसके अंदर जीएसटी इन्वॉल्व है, दो दो बिल इसके अंदर है, तो जो जवाब महक ने दिया है, महक नहीं मुस्कान ने दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर एक बार आप बस क्वेश्चन को ढंग से बता दो, उसके बाद हम लोग कर सकते। तो थोड़ा सा सीखो भाई, बच्चों से सीखो। बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया, ग्रेट।
सर आप करा दो। आकाश तो कह रहा है सर आप ही करा दो। हाँ बेटा, मैं खीर बना के तुम्हारे मुंह में मैं ही डालूंगा, चिंता मत करो तुम। हाँ हाँ, मैं रावण नहीं हूं। हाँ, कहीं तुम समझ लो। अभी दशहरा कब आ रहा है भाई? संडे को आ रहा है, इस संडे को नहीं। हाँ चलो रुक जाओ। कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? आकाश। आकाश बेटा क्वेश्चन पढ़ोगे? जल्दी से लिखो, आपने बड़ी जल्दी लिखा था सर आप करा दो। क्वेश्चन पढ़ोगे आप? भाई क्वेश्चन बड़ा है ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ दोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। क्या बोलते हो आकाश? आकाश कह रहा है सर मैं क्लास ही लीव कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन बाद में देखूंगा। कौन सा बच्चा पढ़ेगा? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, देखते कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन पढ़ना है भाई यहाँ पे। मैं स्कूल वाले टीचरों की तरह आपसे पूरा क्वेश्चन नहीं कराने वाला, मुझे बस क्वेश्चन पढ़ाना। हाँ कौन बोला? आकाश, वेरी गुड। चलो बेटा आकाश। बोलो बेटा। When the bill is sent for collection on 1st October 2018, XL goes to Y for 25,000 plus GST 18% and goes to bill of exchanging on him. The first for 15,000 for 2 months and second for the balance for 3 months. Y accepts and returns the bills to X. Both the bills are sent to the bank for collection in due course. X receives the information from the bank that the bill for 15,000 has been duly met and other bill has been dishonest. Nothing charge is paid on the dishonest for the second bill, 500 rupees. वेरी गुड वेरी गुड। अब कौन सा बच्चा समझाएगा मुझे कि ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में क्या आया? भाई माइक मैंने स्पीकर इसीलिए निकाला हुआ है यहाँ पे। अगर आप में से किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मुझे जल्दी से बता दो कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया, या मैं समझा। आपको आ गया ज्योति? हाँ पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो। सारे बच्चे एक बार और पढ़ लो। और आकाश ने पढ़ा है क्वेश्चन, आकाश को आ गया भाई समझ में? आर्यन कह रहा है सर मैं लीव करके रीज्वाइन करूं, नेट इशू आ रहा है। करो करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये बताओ कौन है ये? आकाश बेटा आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में आ गया, बाकियों का तो पता नहीं क्योंकि बाकी तो चैट बॉक्स में लिख नहीं रहे। मुस्कान कह रही है सर कांट गेट इट परफेक्टली। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा। ये बाकी नालायकों को मुझे लग रहा है समझ में। आकाश को आ गया भाई समझ में। ओ भाई साहब ग्रेट। चलो आकाश समझाओ, सारे बच्चों को समझाओ क्या समझ में आया, पढ़ो और समझाओ। आकाश बेटा इस जरा क्वेश्चन की हिंदी अनुवाद करके समझाओ हमें। जो एक्स है ना सर उसने गुड सेल करे सर ओ भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस रुक जाओ एक मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। माइक ऑफ कर दे थोड़ी देर के लिए, माइक ऑफ कर दे। अरे आकाश आकाश बेटा माइक 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 अपना ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया। यही चीज मुझे समझनी है बस। आपको वाकई में अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो जिस तरीके से आकाश ने यहाँ पे बताया है कि एक्स ने माल बेचा, ये बड़ा सही लगा कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो दो पार्टीज हैं उनमें ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है। सबसे पहला ये काम आकाश लिख लो बेटा, कॉपी में लिख लो, बहुत बढ़िया अकाउंटेंसी में ग्रिप आएगी आपकी। अकाउंट्स के फन्ने खा बनोगे तुम, अकाउंट्स के यमराज। ठीक है, पता है ना यमराज कौन होता है? हाँ सर पता है। तो यहाँ पे सारे बच्चे अपने नोट्स में लिख लें भाई। सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ड्रॉअर कौन है, ड्रॉई कौन है। तो यहाँ पे एक्स क्या है? ड्रॉअर, क्योंकि एक्स ने माल बेचा है। और वाई क्या है? ड्रॉई।
तो यहाँ पे कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे? 2। हमें ये देखना है हमें किसकी बुक्स बनाने को बोली है, क्योंकि एग्जाम में दोनों की बुक नहीं आएगी, एक की बुक बनाने को बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें एक्स की बुक बोली है बनाने को, तो हम एक्स की बुक बनाएंगे भाई। और एक्स कौन है हमारा? हाँ जी, ड्रॉअर। ये मैंने ER लिख दिया, ER का मतलब ड्रॉअर। हाँ सर। अब एक्स ने यहाँ पे मुस्कान माल कितने का बेचा? 25,000 का, जिसके अंदर IGST लगा। आकाश, मैं जानना चाहता हूं बेटा ये IGST का क्या मतलब होता है? मैंने GST पढ़ाया आपको। आप माइक ऑन करके बताएं बेटा, मेरे साथ कम्युनिकेशन करें, आप माइक ऑन करके आप मुझे बताओ ये IGST क्या होता है भाई? ये किस बला का नाम है IGST? कौन है ये? रावण है? कौन है ये? या माता रानी है ये IGST? या काली माता है? आकाश बोलो बेटा, या तुम्हारा दोस्त है गोलू मोनू जो तुम्हारा दोस्त है? सर आपको कैसे पता? मेरा दोस्त गोलू मेरा दोस्त है सर। आकाश बताओ बेटा IGST का क्या मतलब है? माइक ऑन करो। आकाश कह रहा है मैं फंस गया सर आज। कहां फंसे आप? घर पे ही तो बैठे हो। आकाश ने लीव ही कर दिया। लो भाई, अब कौन बताएगा? मुस्कान बेटा आप बता दो ये IGST का मतलब क्या है, माइक ऑन करके। मुस्कान आप बताओ बेटा, माइक ऑन करो और आप बताओ ये IGST का क्या मतलब है? सर फुल फॉर्म पता है, मतलब एक सेकंड। खुशी खुशी बेटा आप बताओ, अगर चैट बॉक्स में बता सकते हो तो चैट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज माइक ऑन करके बताओ। खुशी, वेरी वेरी गुड। उज्जवल, वेरी वेरी गुड। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हो गई फुल फॉर्म भाई। तो फुल फॉर्म तो बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। क्यों भाई? गब्बर का नाम बच्चों को भी पता होना चाहिए भाई। राजेश सर का नाम सबको पता होना चाहिए अकाउंटेंसी के अंदर, क्योंकि जब आपको राजेश सर पढ़ा रहे हैं तो भाई साहब अच्छे अच्छे बच्चे जो है उनकी बत्ती गुल हो जाती है। तो फुल फॉर्म तो हर बच्चे को आनी चाहिए IGST की। फुल फॉर्म नहीं आती, पानी लो कटोरी में और डुबकी लगा ले 2-4। मुझे मतलब बताओ भाई IGST का मतलब क्या है? फुल फॉर्म बता दी है उज्जवल ने। मुस्कान कह रही है वेयर देयर इज ए इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि दिल्ली वाला क्या कर रहा है? राजस्थान में माल बेच रहा है। दिल्ली वाले ने ये माल, ये गुड्स कहां बेचा है? राजस्थान में। अब दिल्ली वाला अगर राजस्थान में ये गुड्स बेचेगा तो उस केस के अंदर IGST लगेगा। अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट में माल बेचेगा तो IGST लगेगा। ठीक है, 18% IGST प्लस करना है। कितने का माल बेचा है? बोलो ना, कितने का माल बेचा है? 25,000 का। तो 25,000 का जो माल बेचा है, सेल 25,000 की हो गई, और IGST का मतलब आउटपुट, आउटपुट हो गया IGST। ये 18% कैलकुलेट करोगे तो 4,500 रुपए आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो वाई डेटर बना वो कितने का डेटर बन गया? 29,500 का। कितने का डेटर बन गया? 29,500 का। अब हमने कितने बिल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं? हाँ जी, हमने यहाँ पे बिल ड्रॉ किए हैं। पहला बिल हमने ड्रॉ किया है 15,000 का। पहला बिल कितने का ड्रॉ किया है? 15,000 रुपए का। लिखा है फर्स्ट फॉर 15,000 फॉर 2 मंथ एंड सेकेंड फॉर बैलेंस। मुझे बताओ बैलेंस कितना रह गया होगा हमारा? हाँ जी बोलो। पहला जो बिल है वो कितने का है? 15,000 रुपए का पहला बिल है। पहला बिल है 15,000 रुपए का, तो बैलेंस कितने रह गए पैसे बताओ? बोलो। टोटल पैसे कितने बने? टोटल पैसे कितने बने? 29,000, 29,500। कैसे आया? सेल 25,000 की, IGST 4,500 का। भाई ये भी तो वाई पे करेगा ना, टैक्स भी तो वाई पे करेगा।
तो टोटल पैसे बन गए 29,500, जिसमें से 15,000 पे का एक बिल बनाया है, बैलेंस जो बिल बनाया है वो 3 महीने का उधार है, तो 14,500 आ जाएगा। देखो दो बिल यहाँ पे ड्रॉ हो गए, बिल 1 15,000, बिल 2 कितने का आ जाएगा 14,500, और किसके नाम, वाई के नाम। मुझे बताओ कोई डाउट, ये दो एंट्री हमने कर दी यहां तक, मुझे बताओ कोई डाउट, चैट बॉक्स में मुझे बताओ जी। दीपांशु, आकाश, आर्यन, मुस्कान, खुशी, और कौन है भाई, जितने भी बच्चे हैं सारे, उज्जवल है, ठीक है, सारे बच्चे, ये खुशी, महक, सारे बच्चे बताओ बेटा, सारे के सारे बताओ। दो एंट्री हमने कर ली, 1 अक्टूबर की दो एंट्री हमने कर ली। मुस्कान बेटा माइक ऑन करके एक बार बता देना क्लियर है। यस सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप भी ना बहुत जबरदस्त तरीके से अकाउंटेंसी सीख सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, आप भी बहुत जबरदस्त मतलब काम करोगे अकाउंटेंसी के अंदर। बहुत मुझे लग रहा है मुकेश अंबानी के अकाउंटेंट आप ही बनोगे भाई, ठीक है ना। उसके अकाउंट्स आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है आप ही को संभालने पड़ेंगे, क्योंकि बुढ़ापा आ ही रहा है, ठीक है, और उसके तलाश है ऐसे अकाउंटेंट की, तो बस आप ही हो, समझ लो। अब आप अब आगे आ जाओ, देखो आप क्या कहानी हुई। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने आपसे उधार में माल खरीदा, और ये क्या हुआ उसके बाद, बोथ ये दोनों के दोनों बिल क्या किया, एक्स ने बैंक को बोल दिया कलेक्शन के लिए कि बैंक मैंने दो बिल ड्रॉ किए, तू जाके कलेक्ट कर लियो। अब मुझे बताओ, जब बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है बिल कलेक्ट करने के लिए, तो क्या एंट्री होगी। हाँ जी, अगर बैंक को मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी है बिल कलेक्ट करने के लिए, तो क्या एंट्री होगी सर, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री हो जाएगी टू बिल रिसीवेबल। पहला बिल 15,000 का, दूसरा बिल 14,500 का, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस और नो, बताओ जी, इसमें कोई डाउट है। नो सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार रुक जाओ, मैं जरा इरेजर ले लूं, यहाँ पे होगा भी, ये रहा, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। हो गया भाई, वैसे ही इरेज हो गया क्या, ये पूरा ही इरेज कर देगा। चलो ठीक है, छोड़ो इसको। इरेजर यहीं पे आ गया, ये इरेजर है। ओ भाई साहब कितना खतरनाक इरेजर है। चलो ये देखो नालायकों, कितना खतरनाक इरेजर है ये। चलो आ जाओ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या हुआ, ये बंद क्यों नहीं हो रहा पूरा, यहां से क्या हो जाएगा ये। ओ भाई साहब खतरनाक सॉफ्टवेयर है। आगे क्या हुआ बच्चों, इन द कोर्स, हाँ जी, इन द कोर्स एक्स receive and inform the bank the bill of 15,000 has been duly met। एक्स ने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया 15,000 रुपए मुझे मिल गए हैं, 15,000 रुपए मुझे मिल गए हैं। तो एक्स यहाँ पे अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर देगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। 15,000 रुपए जो मिल गए, है ना, 15,000 रुपए जो मिल गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एक्स यहाँ पे ये एंट्री कर देगा। और उसके बाद क्या हुआ भाई, अदर बिल डिसऑनर हो गया। ओ सर पकड़ के बैठ जाओ भाई साहब, क्या हो गया, ये दूसरा बिल हो गया भाई डिसऑनर, गई भैंस पानी में, एक्स को पैसे नहीं मिले। अब बताओ दूसरा बिल था कितने का, 14,500 का बिल था, साथ में 500 रुपए नोटिंग चार्जेस हो गए, 500 रुपए क्या हो गए, नोटिंग चार्जेस हो गए। तो भैया वाई से अब कितने पैसे लेने हैं मुझे बताओ, 15,000 रुपए लेने हैं अब, ठीक है, बिल कितने का था 14,500 का, 500 रुपए नोटिंग चार्जेस, एंट्री पता लग गई, ये एंट्री हो जाएगी। इसके आगे भी है क्या, खत्म। चैट बॉक्स में मुझे बताओ सारे बच्चे, समझ में आया या नहीं आया भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। मुस्कान बेटा आप माइक में बता दो यार।
ये टाइम लगाएंगे। यस सर। महक को आ गया, उज्जवल को आ गया। उज्जवल कह रहा है बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया उज्जवल। ये उज्जवल भी बहुत इंटेलिजेंट है भाई, बहुत जोश में रहता है ये भाई। 12वीं में भी जोश रखना, 12वीं क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 12वीं में सपना तो मेरा पूरा हो चुका है, अकाउंट्स में 100, इको में 100, बिजनेस में 99, पर मैं चाहता हूं ना भाई कि एक बच्चे के ही तीनों में 100 आ जाए। अकाउंट्स 100, बिजनेस 100, इको 100 लाके मैं दिखा दूंगा आपको। जो मैं कहूं आप वो करो, आपके नंबर आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं डेली बस 1 घंटा पढ़ना है। बताओ, डेली 1 घंटा पढ़ोगे तो भी आ जाएंगे नंबर। तुम कितने इंटेलिजेंट हो इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। डफर से डफर बच्चे के आ जाएंगे, गधे से गधे के आ जाएंगे। तुम सारे घोड़े हो, है ना? नहीं सर, हम इंसान है। चलो ठीक है। अब पूरी क्लास में ये 2 बच्चे हैं जिनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। 2 बच्चों ने लिखा है सर समझ में आ गया। बाकी नालायक बस पता नहीं क्या करते हैं, लिखते नहीं चैट बॉक्स में। और मैं, मुस्कान ने मुझे बोल के बता दी है। बाकियों को मेरी आवाज नहीं आती है क्या? हाँ आती तो है सर, मजे ले रहे हैं हम आपके। लो भाई, ये आप दीपांशु और आकाश ने अब लिखा है भाई। चलो, ये 2-2 लैपटॉप क्यों खोले हुए मैंने? इसीलिए खोले हुए हैं तुम्हारी चैट पढ़ने के लिए। बिल सेंड कलेक्शन हो गया, डिस्काउंट हो गया, इंडोर्समेंट आ जाओ भाई। ये किसी बच्चे के समझ में नहीं आता इंडोर्समेंट वाला, ये देख लो ध्यान से, इसलिए स्लो चला रखा। ये इंडोर्समेंट वाला किसी को नहीं समझ में आता। खुशी देख लो, अब आप देखो क्या कहानी। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे? डिसऑनर। चैप्टर कौन सा है? हाँ भाई, चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर था? रेक्टिफिकेशन। ये चैप्टर है रेक्टिफिकेशन नहीं भाई, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है। ऐसे कोमा वाले भी स्टूडेंट होते हैं कई बार। सर ये पढ़ा क्या रहे हो? भाई डिसऑनर पढ़ा रहे हो। सर होता क्या है डिसऑनर? भाई मुझे तो पता नहीं, तुझे ही पता होगा डिसऑनर क्या होता है। ठीक है ना? तो जरा क्लास में फोकस बिल्कुल एकदम, ठीक है? तो यहाँ पे अब इंडोर्सर क्या, यहाँ पे मतलब ड्रॉअर क्या कर रहा है? अपना जो बिल है वो इंडोर्स कर रहा है, मतलब थर्ड पार्टी को बिल दे रहा है कि भाई मैंने तेरे पैसे देने, मेरे पास बिल पड़ा हुआ है 10,000 का, ये ले बिल। मुस्कान ने मेरे पैसे देने थे, मुस्कान ने मुझे बिल दिया, वो बिल दे दो, कल का पड़ा हुआ। ये मुस्कान ने मेरे पैसे देने थे, मुस्कान ने मेरे को बिल दे दिया। अब मेरे पास पैसे आ गए, मैं बड़ा खुश हो गया। हाँ भाई, मुस्कान ने मेरे 10,000 रुपए दे दिए, बड़ी खुशी हो गई। पर मेरे पास ज्योति आ गई। ज्योति ने कहा सर आपको भी तो मेरे 10,000 रुपए देने। मैंने कहा लो, तो मैंने ज्योति को ये बिल दे दिया। अब मैंने ज्योति को बिल दिया तो एंट्री क्या होगी? ज्योति अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ज्योति का अकाउंट क्या? ज्योति कौन है? जिसको बिल देंगे उसका अकाउंट यहां पे क्या होना चाहिए? इंडोर्समेंट में ऐसे ही होता है। इंडोर्समेंट का केस देखोगे, ये रहा। तो यहां पे क्या होगा? ड्रॉई का अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ड्रॉई का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ड्रॉई का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू इंडोर्सी। टू क्या आ जाएगा? इंडोर्सी। बात समझ में आ रही है? एक बार बुक के अंदर आ जाओ, बुक में बताता हूं कहां पे दिया हुआ है। 1 मिनट रुक जाओ, बुक में देखने दो। इंडोर्सर का केस कहां है? ये रहा, ये रहा इंडोर्सर का केस। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी, यहाँ पे क्योंकि क्या है, नोट्स के अंदर एक एंट्री कम कर रखी है। नोट्स में ना एक एंट्री कम कर रखी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूं खुद ही कि भाई ये यहाँ पे जो एंट्री कर रखी है ये तो डिसऑनर की एंट्री है। ये जो एंट्री है नालायकों, ये डिसऑनर की एंट्री। और मैं तुम्हें किसकी एंट्री बोल रहा हूं? बिल इंडोर्स करने की। तो बिल इंडोर्स करने की तो यही एंट्री होगी ना, ज्योति का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ज्योति का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो बिल किसके पास चला गया है? ज्योति के पास। तो ज्योति का अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। भाई अगर मैं बैंक को दे दूं बिल कलेक्ट करने के लिए कि भाई मेरे बिहाफ पे तू कलेक्ट कर लियो, तो यहाँ पे सी की जगह क्या आता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल।
कहानी समझ में आ रही ना? अगर मैंने ज्योति को वो बिल दे दिया तो ज्योति का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और टू बिल रिसीवेबल। सर फिर ये क्या है आपके नोट्स में नालायकों? ये जो यहाँ पे एंट्री लिखी है ओनली डिसऑनर की एंट्री लिखी है कि मैं ड्रॉई से पैसे लूंगा और वो पैसे लेके किसको दे दूंगा? ज्योति को। सर आप ज्योति को पैसे क्यों दोगे? क्योंकि नालायकों ड्यू डेट को ज्योति को पैसा मिला ही नहीं। अब मुझे बताओ, ड्यू डेट को अगर ज्योति को पैसा नहीं मिला तो ज्योति पैसे किससे मांगेगी? मुझसे। ये बिल किसने दिया? मैंने दिया था ना आपको। अगर मैंने आपको पैसे किसने देने थे? आपके। मैंने देने थे। तो अगर मैंने आपको बिल दिया था तो मैं यहां पे, अगर मैंने आपको बिल दिया था तो उस केस के अंदर आप मेरा अकाउंट क्या करोगे? डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। बात समझ में आ रही है? और मैं जब अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा तो मैं किससे पैसे लूंगा? मुझे मुस्कान से पैसे लेने, क्योंकि ये पैसे मुझे मुस्कान ने देने थे। तो भैया मुस्कान का अकाउंट में डेबिट करूंगा और टू वो पैसा मुस्कान से वो पैसा लेके किसे दे दूंगा? ज्योति को। तो मुझे बताओ मुस्कान आपको समझ में आया नहीं आया? ये डिसऑनर की एंट्री है इंडोर्समेंट के केस में। पर इंडोर्समेंट के केस में टोटल कितनी एंट्री होंगी? 4 एंट्री होंगी। कहां से स्टार्ट होगी? पहली एंट्री क्या होगी बताओ? सर सबसे पहले माल बेचा होगा। मुझे बताओ माल बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी? किसको माल बेचा था? मुस्कान को। मुस्कान को गुड्स बेचे तो भैया मुस्कान अकाउंट डेबिट टू सेल। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। दूसरे में क्या किया होगा? मुस्कान को बिल ड्रॉ किया होगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुस्कान। समझ में आ गया? अब वो जो बिल है वो बिल दो मेरे को। अब जो ये बिल है, जो मुस्कान से मेरे पास ये बिल आया, वो बिल मैंने किसको दे दिया? वो बिल मैंने दे दिया ज्योति को। तो ज्योति का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मेरे हाथ से बिल चला गया। भाई जब बिल मेरे पास था तो मेरे लिए एसेट था। अब मेरी वो एसेट मैंने बेच दी ना। अगर मैं अपनी एसेट बेच दूंगा तो वो क्रेडिट होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि भाई ड्यू डेट को ये बिल क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। 100 रुपए चार्जेस भी लग गए। अब बताओ क्या होगा? फिर मैं मुस्कान से पैसा मांगूंगा, मुस्कान से पैसा लूंगा और वो पैसे लेके किसको दे दूंगा? ज्योति को। तो मुस्कान का अकाउंट डेबिट करेंगे, जिसको पैसा दे रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। टोटल 4 एंट्री बता दी मैंने डिसऑनर में भी। हमारे नोट्स में जो ये एंट्री दी है वो केवल डिसऑनर की दे दी इसने। जैसे इन्होंने एंट्री की है बी अकाउंट डेबिट टू सी, तो ये जो बी अकाउंट डेबिट टू सी लिखा है, बी अकाउंट डेबिट टू सी लिखा है, ये डिसऑनर की एंट्री की है इन्होंने। उससे पहले तो वही सारी एंट्री हो रही है ना भाई जो होती है। सर हमें तो समझ में आ रहा है, पर आप इतनी जान, इतना जोश क्यों लगा रहे हो? क्योंकि भाई कई बच्चों को समझ में नहीं आता। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया फिर बताऊंगा, 100 बार नहीं 1000 बार बताऊंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो। ये मेरा काम है, ठीक है जी। टीचर वो है जो गधे को पढ़ा दे, मैं ये मानता हूं। और मेरा ये डायलॉग सारे बच्चे बोलते हैं। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये आपको एंडोर्समेंट का केस समझ में आया या नहीं आया, जिसके अंदर डिसऑनर होता है बिल, जिसके अंदर बिल डिसऑनर हो जाता है? मुझे बता दो एक बार, चैट बॉक्स में बता दो। मुस्कान बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं आया? आप माइक ऑन करके बता दो। मुस्कान कह रही है यस सर, वेरी गुड, ठीक है। मुस्कान को आ गया है, बाकी बच्चे नहीं बता रहे। देखो अब एक बार ना सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी पढ़ लो। एक बार सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी पढ़ लो और मुझे बताओ पढ़ के चैट बॉक्स में कितने बच्चे कर सकते हैं, कितने बच्चे नहीं कर सकते। अगर एक बच्चा भी होगा नहीं कर सकता होगा तो मैं कराता हूं भाई, मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है ना। एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो कर सकते हो या नहीं कर सकते। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो इलिस्ट्रेशन 12 हो गई, ठीक है जी। उसके बाद
ये आपकी होमवर्क हो गई। होमवर्क क्या मैंने करा ही दिया, पर ये आपको करके देना है। इलिस्ट्रेशन 13 भी होमवर्क है, 13 भी आपको करनी है, 14 भी आपको करनी है, 15 भी आपके लिए होमवर्क है, 15 भी बहुत इजी है, 16 भी होमवर्क है। अब आ जाओ जी नया टॉपिक, अब आ जाओ बिल्कुल नया टॉपिक। ठीक है, क्या टॉपिक है? क्या टॉपिक है? रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या मतलब है इसका? सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। बिल्कुल नया टॉपिक है, पार्ट 3 बोल सकते हैं आप इसे। पार्ट 1 हमने किया था जिसमें हम लोग बहुत ही इजी केसेस कर रहे थे, 4 केस किए थे पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 हमने डिसऑनर का किया, और ये पार्ट 3 रिन्यूअल ऑफ बिल। और इसके बाद बस एक ही पार्ट रह जाएगा, रिटायरमेंट। इसके बाद एक ही पार्ट रह जाएगा, रिटायरमेंट। तो कल आप लोगों का बीआरएस का टेस्ट भी है। एक बार मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दो, तैयारी है बीआरएस की? अभी देखना कई बच्चे लिखेंगे तैयारी नहीं है सर, कई बच्चे लिख देंगे, मुझे पता है ना। अब टेस्ट जो होगा उसका टाइमिंग तो मैं आपको आज क्लास खत्म होने, आकाश तो कह रहा है भाई तैयारी है पूरी। ठीक है ना, बहुत बढ़िया आकाश, क्या बात है। चलो बाकियों का पता नहीं अभी। चलो आ जाओ नए टॉपिक में, आप आ जाओ। बाकी आज क्लास खत्म होने के बाद कल का शेड्यूल बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा तो ये विचार है कि कल मैं बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट कर दूं और टेस्ट भी हो आपका। कैसे मैनेज करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, रिन्यूअल ऑफ बिल। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या है? हाँ जी, रिन्यूअल ऑफ बिल का क्या मतलब है? रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब है कि भैया जो एक्सेप्टर है वो अनएबल टू मीट द बिल, वो ड्यू डेट को पैसे नहीं दे सकता। मैंने आपको माल बेचा था, मैंने उज्जवल को गुड्स बेचे थे 3 महीने के उधार में। अब उज्जवल ड्यू डेट को मेरी पेमेंट नहीं कर सकता, तो उज्जवल क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, किससे? होल्डर से। होल्डर मतलब ड्रॉर, देखो लिखा है ना ड्रॉर से। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है ड्रॉर से? टू सब्स्टिट्यूट ओल्ड बिल, टू सब्स्टिट्यूट ओल्ड बिल विथ न्यू बिल। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे उज्जवल मुझे कह रहा है, सर मैं ड्यू डेट को आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा स्टूडेंट रहा है तू, मैं तुझे और मोहलत दूंगा। तो यहाँ पे ड्रॉअर एग्री कर रहा है मोहलत देने के लिए, तो होगा क्या कि भैया पुराना बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा और एक नया बिल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पुराना बिल क्या होगा? कैंसिल, और एक नया बिल क्या किया जाएगा? ड्रॉ। देखो ओल्ड बिल कैंसल्ड एंड न्यू बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ड्रॉइंग। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिन्यूअल ऑफ बिल। तो जो हमने ओल्ड बिल कैंसिल किया और नया बिल हमने ड्रॉ किया, उसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। अब मुझे बताओ, जब रिन्यूअल ऑफ बिल होगा तो भैया ड्यू डेट की बात कर रहे हैं यहां पे। किसकी बात कर रहे हैं? ड्यू डेट की। तो जब ड्यू डेट आएगी तो उस दिन क्या होगा? हमें सबसे पहले ओरिजिनल बिल को कैंसिल करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, जब बिल कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? जब हम बिल कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? जब हम बिल ड्रॉ करते थे क्या एंट्री होती थी? बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। अब उसकी उल्टी हो जाएगी ना, आप उस बिल को कैंसिल कर रहे हो तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर। फिर आप अपने ड्रॉई से इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे जितने का आप एक्सटेंशन पीरियड दे रहे हो। भाई ड्यू डेट को मान लो 5 अगस्त को, मान लो आपको पैसे मिलने थे, ड्रॉई ने बोल दिया 5 अगस्त को मैं पैसे नहीं दे सकता। अब आपने, ड्रॉई कह रहा है मुझे 2 महीने और दे दो, तो कितना आपने एक्सटेंड कर दिया? 2 महीने आपने और एक्सटेंड कर दिए। भाई मान लो किसी ने मेरे 5 अगस्त को पैसे देने, वो कह रहा है 5 अगस्त को नहीं दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, तो मैं उसका उससे क्या करूंगा? इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं वो पैसा भी तो बैंक में डिपॉजिट करके रखता। कहीं ना कहीं जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे जो ड्रॉअर है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ड्रॉअर क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा।
और ड्रॉअर के लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, तो इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। अच्छा ये पैसा आएगा किससे, ड्रॉई से, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। उसके बाद यहां पे लिखा है पार्ट पेमेंट रिसीव्ड या मेड, देखो या तो पूरा पैसा मिल जाएगा, अब उसके बाद 2 महीने बाद क्या होगा, या तो पूरा पैसा मिल जाएगा या तो पूरा पैसा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि हो सकता है कि शायद जो ड्रॉई है वो पार्ट पेमेंट कर दे, मतलब मान लो उज्जवल ने मेरे से 50,000 रुपए का माल खरीदा था उधार में, और उज्जवल कह रहा है सर 30,000 रुपए आपको दे देता हूं, 30,000 रुपीस आपको क्या कर देता हूं, पे कर देता हूं, तो मुझे बताओ उस केस के अंदर 20,000 रुपए का नया बिल बनेगा ना, नया बिल जो मैं ड्रॉ करूंगा वो 20,000 रुपए का करूंगा। समझ में आ गई बात, तो नया बिल जो मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे वो 20,000 रुपए का क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी, तो अभी हम लोग क्वेश्चन के साथ समझेंगे ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होनी है, बाद में देखते हैं। पहले बताओ ये 4 एंट्री समझ में आ गई या नहीं आ गई, पहले मुझे एक बार ये बता दो ये 4 एंट्रीज आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, पहले मुझे ये बता दो एक बार, उसके बाद में बताता हूं क्या कहानी। और पहले जो बिल कैंसिल करने की एंट्री करोगे ये तो पूरी 50,000 की होगी, पूरे 50,000 का बिल क्या होगा, कैंसिल होगा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा। अच्छा इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करोगे, जो पैसा आपको नहीं मिला, जैसे उज्जवल ने मेरे को 50,000 रुपए देने थे, उज्जवल ने 30,000 रुपए पेमेंट कर दी है मेरे को, तो मैंने 30,000 की ये एंट्री कर दी है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 20,000 के ऊपर, ठीक है, और नया बिल जो ड्रॉ होगा वो भी 20,000 का ड्रॉ होगा। यहां तक मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो क्लियर है, कौन कह रहा है, खुशी आकाश कह रहे हैं क्लियर है, वेरी गुड भाई, बाकी के बच्चे भी मुझे बता दिया करो, ठीक है ना, बाकी के बच्चों को भी यार बताना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई करेगा यहाँ पे बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, फिर इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्रॉर ने, इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा हो जाएगा ड्रॉई के लिए, और जब उसने पेमेंट कर दी जो भी पार्ट पेमेंट, जैसे उज्जवल ने 30,000 रुपए दे दिए थे, तो भैया किसको पैसे दिए, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू कैश, और उसके बाद बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री तो आप लोग पहले से भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले माल बेचा होगा, वो एंट्रियां तो होनी होनी है। ये एंट्री स्पेशली किसके लिए लिख के दी है महक, रिन्यूअल के लिए लिख के दी है, ठीक है खुशी, तो यहाँ पे जो बच्चा चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा आपसे उसका नाम मैं लिया करूंगा, अब से उसी बच्चे का नाम मैं यहाँ पे बोला करूंगा जो बच्चा चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा, ठीक है ना, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे को यार सारे बच्चों के नाम देखने पड़ते हैं। तो ये ड्रॉई वाला भी समझ में आ गया सबको, एक बार चैट बॉक्स में बता दो ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, ये भी समझ में आ गया, दीपांशु को आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारे पास रिन्यूअल ऑफ बिल, मैंने ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो मैंने आपको सिखा दिया। न्यू बिल मे नॉट बी फुल अमाउंट, है ना, सिंस ड्रॉअर मेक द पार्ट पेमेंट, अगर ड्रॉअर पार्ट पेमेंट कर देगा तो जो नया बिल होगा वो केवल उतने का ही बनेगा, और इंटरेस्ट भी किसके ऊपर चार्ज होगा, न्यू बिल के ऊपर, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन 17 हमें दे रखी है, मैं आपको करा देता हूं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको, प्यार से पढ़ते हैं। एक्स ने क्या किया है, माल बेचा, किसको, बी को, तो एक्स ने या ए ने लिखा हुआ, ए ने माल बेचा बी को, तो ए क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉअर, और बी क्या हो गया, ड्रॉइंग, दोनों की बुक्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है, दोनों की बुक्स बनाएंगे, ये हमें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कितने का माल बेचा है, 10,000 का, जिसमें सी जीएसटी एस जीएसटी, जिसके अंदर सी जीएसटी भी है और एस जीएसटी भी है, दोनों इसके अंदर लगाए गए, ठीक है जी, यस सर, आगे बढ़ो, क्या हुआ, 99% ईच, बी ने 1,800 रुपए पे कर दिए कैश में, एंड एक्सेप्ट
द बिल फॉर बैलेंस 3 months। तो मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कितने का माल हम लोगों ने बेचा है। तो सबसे पहले 10,000 रुपए का हमने माल बेचा। किसको माल बेचा? बी को। तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल 10,000। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। क्या लिखेंगे? आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। 900 रुपए आ जाएगा। 11,800 रुपए टोटल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी ने क्या किया यहाँ पे? पे 1,800 रुपए। बी ने 1,800 रुपए हमें कैश पे कर दी। लिखा हुआ है ना, बी ने 1,800 रुपए कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है, ये लिखा तो है, 1,800 रुपए कैश मिल गया। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,800 से। ठीक, देने कितने थे बी ने हमारे? 11,800 रुपए। तो इसका मतलब जो बिल हुआ होगा ड्रॉ, वो कितने का ड्रॉ हुआ होगा? बिल कितने का ड्रॉ हुआ होगा? 10,000 का। बिल हमने कितने का ड्रॉ किया होगा? 10,000 का। बात समझ में आ रही है? लिखा है ना, बाकी उसने एक्सेप्ट कर लिया। 3 महीने का उधार हो गया। कौन सी डेट को बेचा है? डेटें नहीं बता रहे। बिफोर द ड्यू डेट। अब देखो, ड्यू डेट से पहले ही डी ने रिक्वेस्ट कर दी ए को। क्या रिक्वेस्ट कर दी? कि भैया बिल जो है कैंसिल कर दो, कैंसिल द बिल एंड एक्सेप्ट 3,000 एज अ पार्ट पेमेंट। देने कितने? 10,000। देने कितने? 10,000, जिसमें से 3,000 रुपए उसने पेमेंट कर दी। कितना बैलेंस रह गया? 7,000 रुपए बैलेंस रह गया। अब 7,000 रुपए जो बैलेंस रह गया, उसके लिए एक बिल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है 7,200 रुपए का। ठीक है, जिसके अंदर 200 रुपए क्या है? इंटरेस्ट के। 200 रुपए किसके हैं? इंटरेस्ट के। ए ने ये प्रपोजल एग्री भी कर लिया और नया बिल हॉनर भी हो गया, मतलब नए बिल के पैसे भी मिल गए। जो 2 महीने बाद उसकी ड्यू डेट थी, वो पैसा भी मिल गया। जर्नल एंट्री पास करनी है। पास में आ गई, जर्नल एंट्री पास करनी है। एंड अदर पार्टी अकाउंट इन द बुक्स बोथ द पार्टीज। ठीक है, कहानी समझ में आ गई इतनी? यस। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? माल को बेचा गया। दूसरी एंट्री में क्या हुआ? हमने बिल ड्रॉ किया 10,000 का, क्योंकि हमें यहाँ पे 1,800 रुपए कैश मिल गया। उसके बाद हमने बिल को कैंसिल किया। कितने का बिल कैंसिल किया? 10,000 का बिल कैंसिल होगा, पर उसमें से 3,000 रुपए हमें मिल गए थे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, जो भी हमारा ड्रॉई है 3,000 रुपए मिल गए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट में आपको पता ही है, इंटरेस्ट इनकम है, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट। नया बिल ड्रॉ करोगे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। बी हमारा ड्रॉई है 7,200 और हमें ड्यू डेट को ये पैसा भी मिल गया। जब ड्यू डेट को पैसा मिल जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। ईमानदारी से चैट बॉक्स में बताओ, रिन्यूअल ऑफ बिल आपको इजी लगा या नहीं लगा? और ये भी बताओ, ये इलिस्ट्रेशन समझ में आ गई या नहीं आ गई? चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। उसके बाद भाई, ये जो बी का अकाउंट बनाया है टी फॉर्म के अंदर, टी फॉर्म के अंदर ये अकाउंट बना रखा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जहां जहां पे बी डेबिट हुआ है, जैसे यहाँ पे मान लो डेबिट हुआ है 200 रुपए, तो भाई जहां जहां बी डेबिट हुआ है वहां 2 लिखते जाओ, और जहां जहां बी आपने जनरल एंट्री में क्रेडिट किया है वहां बाय लिखते चले जाओ। अपने आप ये अकाउंट क्या कर जाएगा? टैली। अगर ये अकाउंट टैली कर रहा है, आपका आंसर सही है। खुशी ने जवाब दे दिया, यस सर, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब बी की बुक्स बनाते हैं। तो बी ने क्या किया? ये गुड्स खरीदे, तो बी के लिए परचेज कितने की हो गई? 10,000 की। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 900 रुपए 900 रुपए। कैसे निकला बताइए ये? उसके बाद सेकेंड एंट्री में क्या हुआ? उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। कितने का बिल एक्सेप्ट किया? 10,000 का, क्योंकि बाकी 1,800 रुपए तो उसने पे कर दिए थे। ठीक है ना। उसके बाद उसने बिल कैंसिल कराया, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू ए। अगर कैंसिल नहीं होता, वो पेमेंट कर देता, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीपी आता, अगर वो पेमेंट कर देता। उसके बाद पार्ट पेमेंट यहाँ पे ए को हो गई, तो ए का अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट बी के लिए खर्चा है, तो 200 रुपए का खर्चा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये बिल दोबारा से उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, और लास्ट में पेमेंट हो गई। देखो, पेमेंट की हमेशा यही एंट्री होती है,
जब भी ड्रॉई पेमेंट करेगा तो हमेशा यही एंट्री होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद ए का आप टी फॉर्म में अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं। तो रिन्यूअल ऑफ बिल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है आपने, एंट्रीज को आपने ध्यान रखना है। महक को भी समझ में आ गया था, ये मुझे बता दो ये सबको क्लियर है, तो हम आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं, ये रही हमारे पास नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आज का ये। तो इलिस्ट्रेशन 18 आप ही लोगों को करनी है, अभी आप ही लोगों को करनी है, 5 मिनट में आपको दे रहा हूं, देखते हैं 5 मिनट के अंदर कौन कौन सा बच्चा कर लेता है। और एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आप लोग कर रहे हो या नहीं। और जो बच्चा ये रिकॉर्डिंग देख रहा है भाई आप भी वीडियो को पॉज करो, रोको और ये क्वेश्चन करो, इलिस्ट्रेशन 18। चलो जी बिल्कुल ध्यान से देखना, इलिस्ट्रेशन 18। जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है ऑल ओवर इंडिया, अगर उसे ये समझ में नहीं आया इलिस्ट्रेशन 18, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताऊंगा। बाकी मुझे लग रहा है सारे बच्चों को ये समझ में आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं था इसके अंदर, बिल हमने ड्रॉ किया 60,000 का, उसके बाद बिल जाके वो डिस्काउंट करा लिया। तो जब 60,000 रुपए का बिल डिस्काउंट करा लिया तो बैंक ने हमसे 1,500 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस ले लिए। उसके बाद जो ये बिल था ये डिसऑनर हो गया, ठीक है जी, और इसको रिन्यू करवाना पड़ा। तो भैया जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, ये एक्सेप्ट किया है 20,000 रुपए, 20,000 रुपए की कैश पेमेंट मिल गई है, 20,000 रुपए की कैश पेमेंट मिल गई है। तो 60 में से 20 मिल गए, बैलेंस कितना रह गया 40,000। 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया 18%। 40,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया गया 18%। अब 40 का 18 निकालोगे उसके बाद 2 महीने 2/12, वो 2 into 6 वो आ जाएगा। ये 1,200 रुपए की बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। वो 2 को डिवाइड करोगे 12 से वो 6 आएगा, 6 को 18 को काटोगे 3 आ जाएगा, 3 4 से 12, 2 0 कट जाएंगे, 1,200 रुपए आ जाएगा। छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन। ये नया बिल ड्रॉ हो जाएगा 41,200 का, और ये पैसा भी मिल गया है ना, ये पैसा रिसीव हो गया, बस कहानी खत्म। टुच्चा गिरा हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद इलिस्ट्रेशन 19 करना आप लोग, ये होमवर्क रहेगी आपके लिए। इलिस्ट्रेशन 20 मैं करा रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इलिस्ट्रेशन 20 मैं करा रहा हूं। तो यहां पे दुत्ता प्रोमिसरी नोट 70,000 विच गुलशन हैज इंडोर्स। तो यहां पे जो गुलशन है वो क्या है भाई, हाँ जी ये है इंडोर्सर, ये क्या है इंडोर्सर। और ये जो दत्त है ये क्या है, हाँ जी ये क्या है इंडोर्सी। तो यहाँ पे गुलशन ने इंडोर्स इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, क्या नाम लिखा है, मयूर, यहाँ नजर नहीं आ रहा है, मुखर्जी, आपके उसमें मुखर्जी लिखा है ना, यहाँ पे मयूर लिखा हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद मयूर पेड 1,000 नोटिंग चार्जेस, गुलशन pays मयूर by check and accept from दत्त another bill amount to plus interest। अब ये इंटरेस्ट मेरे ख्याल से 1,500 रुपए लिखा हुआ, ठीक है ना। थोड़ा क्लियरिटी नजर नहीं आ रही क्वेश्चन के अंदर, बट मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ। हाँ जी एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और मुझे बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो मैं बताता हूं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है क्वेश्चन पढ़ के आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन ड्रॉअर है कौन ड्रॉई है। ये इंडोर्समेंट का केस है तो इंडोर्सी भी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दत्त है उसने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि 70,000 रुपए मैं गुलशन को दूंगा, ठीक है भाई। और गुलशन ने क्या किया है, ये बिल आगे इंडोर्स कर दिया है, किसको, मयूर को। तो यहाँ पे 3 पार्टी हो गई, जो दत्त हो गया वो इंडोर्सी हो गया, गुलशन इंडोर्सर हो गया, और मयूर क्या हो गया यहाँ पे, इंडोर्सी। मयूर क्या हो गया, इंडोर्सी, थर्ड पार्टी होगी ना।
मयूर को पैसे किसने देने, गुलशन ने, और गुलशन के पैसे किसने देने, दत्त ने। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो 70,000 रुपए यहाँ पे प्रॉमिस किया था गुलशन को देने का और गुलशन ने आगे इंडोर्स कर दिया था इन फेवर ऑफ मयूर, वो क्या हो गया भाई, डिसऑनर हो गया। वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर। अब मुझे बताओ, अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी? अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी? कौन से केस के अंदर? इंडोर्समेंट के केस के अंदर। तो ये देखो, मैंने इंडोर्समेंट के केस के अंदर आपको एंट्री बताई थी। इंडोर्समेंट के केस के अंदर मैंने आपको एंट्री बताई थी। इंडोर यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, तो ड्रॉई कौन है? ड्रॉई कौन है? दत्त। और इंडोर्सी कौन है? मयूर। कितने से एंट्री होगी? 71,000 से। 71,000। मैंने कहा था ना, मैं ड्रॉई से पैसे लूंगा और वो किसको दे दूंगा? इंडोर्सी को। अगली एंट्री क्या होगी? मयूर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपको पैसा मिल गया, आपको पैसा मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैंने 10 से इंटरेस्ट चार्ज किया। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 1,500 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1,500 रुपए का मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया। ये वाला जो इंटरेस्ट है भाई, ये नोटिंग चार्जेस है, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना बन गया? 71,000 तो ये हो गए और 1,500 रुपए और हो गए, तो टोटल पैसा कितना हो गया? बिल रिसीवेबल टू दत्त। नया बिल मैंने क्या कर दिया? उसे ड्रॉ कर दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया। नया बिल जो यहाँ पे बनेगा वो कितने का बनेगा? बिल रिसीवेबल टू दत्त 72,500। समझ में आया या नहीं? इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, रिटायरमेंट। ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच।